एक सेकंड के लिए रुको। तुमने कभी न्यूज़ में सुना होगा, आज स्टॉक मार्केट ऊपर गई या स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, और तुम्हारा रिएक्शन था, ये क्या होता है, ये मुझसे क्या लेना देना। या फिर किसी दोस्त ने कहा, यार मैंने स्टॉक्स में पैसा लगाया है, और तुम अंदर से सोच रहे थे, ये स्टॉक्स क्या होती हैं, लेकिन पूछा नहीं क्योंकि एम्बैरेसिंग लगता था। आज वो एम्बैरेसमेंट खत्म। आज मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट बिल्कुल उसी तरह समझाऊंगा जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं, सिंपल, क्लियर और बिल्कुल आसान वर्ड्स में। और मैं तुमसे एक वादा करता हूं, इस वीडियो के एंड तक स्टॉक मार्केट तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, बल्कि तुम खुद दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे। और एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम्हारा स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, शुरू करते हैं। पहले समझो कंपनी क्या होती है और उसे पैसा क्यों चाहिए। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है, उसका नाम है अहमद। अहमद के पास एक जबरदस्त आइडिया है। वो एक जूस की दुकान खोलना चाहता है। उसका मैंगो जूस इतना अच्छा है कि पूरा मोहल्ला दीवाना है उसके लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अहमद के पास सिर्फ 10,000 हैं और दुकान खोलने के लिए 1 लाख चाहिए। तो वो क्या करे? एक ऑप्शन ये है कि वो बैंक से लोन ले, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 10 दोस्तों के पास जाए और उन्हें कहे, यार मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, जितना तुम्हारा पैसा होगा उतना कंपनी का हिस्सा तुम्हारा होगा, और जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो वो प्रॉफिट भी तुम्हें मिलेगा। तो अगर 10 दोस्तों ने 9,000 रुपये ईच लगाए तो 90,000 आ गए। अहमद के 10,000, टोटल 1 लाख। दुकान खुल गई। अब हर दोस्त के पास कंपनी का एक हिस्सा है। ये हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं शेयर या स्टॉक। ये है स्टॉक का मतलब, एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा। तो फिर स्टॉक मार्केट क्या है? अब अहमद की जूस की दुकान बहुत फेमस हो गई। पहले एक दुकान थी, अब 3 है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अब राहुल, जो अहमद के दोस्तों में से एक था, उसे अपना पैसा वापस चाहिए, किसी पर्सनल काम के लिए। तो वो क्या करे? वो अपना शेयर, अपना हिस्सा किसी और को बेच सकता है। और सना, एक और दोस्त, वो सोचती है कि ये दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी इसका हिस्सा खरीदूं। तो राहुल ने अपना शेयर सना को बेच दिया। ये जब हुआ, ये एक सिंपल डील थी। दोनों डायरेक्टली मिले, डील हो गई। लेकिन सोचो, अगर हजारों कंपनियां हैं और लाखों लोग हैं जो शेयर्स खरीदना और बेचना चाहते हैं। इन्हें एक जगह चाहिए जहां सब आके इजीली शेयर्स खरीद और बेच सकें। वो जगह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल करती हैं और लोग उन्हें खरीद और बेच सकते हैं। बिल्कुल जैसे एक बाजार होता है, लेकिन वहां सब्जियां बिकती हैं, यहां शेयर्स बिकते हैं। शेयर की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, ये चीज समझना सबसे जरूरी है। वापस अहमद की जूस की दुकान पे आते हैं। जब दुकान खुली थी, एक शेयर की प्राइस थी 9,000। अब दुकान इतनी फेमस हो गई है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, 3 ब्रांचेस खुल गई हैं। अब सना, जो शेयर खरीदना चाहती है, वो रेडी है 15,000 देने के लिए, क्योंकि उसे पता है ये कंपनी ग्रो कर रही है। इसीलिए शेयर की प्राइस बढ़ गई, 9,000 से 15,000 हो गई। लेकिन अगर कोई बुरी खबर आए, जैसे मैंगो की क्रॉप फेल हो गई, तो लोग सोचेंगे कि जूस की दुकान मुश्किल में है। वो शेयर बेचना चाहेंगे और प्राइस गिर जाएगी। ये है सप्लाई और डिमांड का सिंपल गेम। जब ज्यादा लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, प्राइस बढ़ती है। जब ज्यादा लोग शेयर बेचना चाहते हैं, प्राइस गिरती है। और ये चेंजेस हर सेकंड होते रहते हैं। इसीलिए तुम न्यूज़ में देखते हो कि मार्केट आज ऊपर गई या नीचे आई। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है? अब ये सब जान के एक सवाल आता है, ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन पैसा कैसे बनता है? 2 तरीके हैं। पहला तरीका, कैपिटल गेन। तुमने अहमद की कंपनी का एक शेयर 9,000 में खरीदा। 2 साल बाद कंपनी बहुत ग्रो हो गई, अब उसी शेयर की प्राइस 20,000 हो गई। तुम शेयर बेच दो 20,000 में, तुम्हारा प्रॉफिट 11,000। ये कैपिटल गेन है, शेयर की प्राइस बढ़ने से फायदा। दूसरा तरीका, डिविडेंड। कुछ कंपनीज अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। मतलब अहमद की दुकान ने इस साल 1 लाख प्रॉफिट कमाया, तो उसने डिसाइड किया कि हर शेयर होल्डर को उनके हिस्से के हिसाब से कुछ पैसा देता हूं। ये जो पैसा मिलता है, इसे कहते हैं डिविडेंड। तो तुम शेयर रखते रहो और कंपनी का पैसा भी आता रहता है। ये है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के 2 तरीके। स्टॉक मार्केट रिस्की क्यों है और ये समझना क्यों जरूरी है? मैं तुमसे बिल्कुल सीधा बात करता हूं। स्टॉक मार्केट में पैसा बन भी सकता है और डूब भी सकता है। क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी ग्रो करेगी। अहमद की जूस की दुकान फेल भी हो सकती थी, नया कॉम्पिटिटर आ जाता या मैंगो बहुत महंगे हो जाते, तो शेयर की प्राइस गिर जाती और तुम्हारा पैसा कम हो जाता। ये रिस्क रियल है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है। लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने हमेशा ग्रो किया है।
20 साल, 30 साल, 40 साल के पीरियड में देखो, डिप्स आए, क्रैशेस आए, रिसेशंस आए, लेकिन ओवरऑल मार्केट हमेशा ऊपर गई। इसीलिए स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। जितना लंबा टाइम दोगे उतना रिस्क कम होता जाता है और रिटर्न बढ़ता जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में स्टॉक मार्केट कहाँ है? अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन ये एक्चुअली होता कहाँ है? कोई फिजिकल जगह है? हाँ है। पाकिस्तान में इसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में PSX। इंडिया में दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। इनके अलावा बांग्लादेश में ढाका स्टॉक एक्सचेंज है, श्रीलंका में कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन ये फिजिकल जगह आज ज्यादा रेलेवेंट नहीं रही, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तुम घर बैठ के अपने फोन से स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हो। इसके लिए एक चीज चाहिए, ब्रोकरेज अकाउंट। ये बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसा होता है, लेकिन इसमें तुम स्टॉक्स खरीदते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स अवेलेबल हैं जिन पे ये अकाउंट इजीली खोल सकते हो। स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग में फर्क क्या है? ये सवाल बहुत लोगों के जहन में होता है। यार, ये तो सट्टा है, गैम्बलिंग है, हराम है। तो इसका जवाब समझना जरूरी है। गैम्बलिंग में क्या होता है? तुम पैसा लगाते हो और रिजल्ट प्योर चांस पे डिपेंड करता है। तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई रिसर्च नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ किस्मत। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? तुम एक रियल कंपनी का हिस्सा खरीदते हो। वो कंपनी रियल प्रोडक्ट्स बनाती है, रियल सर्विसेज देती है, रियल प्रॉफिट्स कमाती है। तुम रिसर्च कर सकते हो, कंपनी का डेटा देख सकते हो, उसके प्रोडक्ट समझ सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, चांस नहीं। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम बिना रिसर्च के सिर्फ अंदाजे से स्टॉक्स खरीदते हो तो वो गैम्बलिंग बन जाती है। स्टॉक मार्केट खुद गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन गलत तरीके से यूज करना उसे गैम्बलिंग बना देता है। रही बात हलाल और हराम की, तो कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसीलिए इस्लामिक फाइनेंस स्कॉलर्स की गाइडेंस लेनी चाहिए और शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स और फंड्स अवेलेबल हैं अगर तुम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हो। शुरू करने से पहले ये 3 चीजें जरूरी हैं। अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 3 चीजें पहले जरूरी हैं। पहली चीज, पहले सीखो फिर लगाओ। बहुत लोग सीधा पैसा लगा देते हैं बिना समझे, फिर लॉस होता है, फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट बेकार है। पहले बेसिक नॉलेज लो। रिच जहन चैनल पे ही सब मिलेगा, सीधा और सिंपल। दूसरी चीज, वो पैसा मत लगाओ जो तुम्हें चाहिए। जो नेक्स्ट 6 महीने या 1 साल में चाहिए होगा वो मत लगाओ। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे भी जा सकती है, तुम पैनिक में निकल लो, लॉस पक्का। तीसरी चीज, थोड़ा थोड़ा करो, एक बार में सब मत लगाओ। शुरू में छोटी अमाउंट लगाओ, देखो कैसे काम करता है, समझो, फिर बढ़ाओ। एक बार में सब कुछ मत लगाओ, कभी भी नहीं। तो देखा, स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। एक सिंपल आइडिया है, कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं, तुम खरीदते हो, कंपनी ग्रो करती है, तुम्हारा पैसा बढ़ता है। हाँ, रिस्क है, लेकिन नॉलेज से वो रिस्क मैनेज होता है। और अब तुम वो लोग नहीं रहे जो स्टॉक मार्केट का नाम सुन के घबरा जाते थे। अब तुम समझते हो ये क्या है। अगला स्टेप, इस नॉलेज को और गहरी करो। हम यहाँ हैं रिच जहन पे, हर हफ्ते नए टॉपिक्स के साथ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या तुमने पहले कभी सोचा था कि स्टॉक मार्केट इतनी सिंपल है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।